हेलो बेटा, लास्ट क्लास में आपको ध्यान होगा हमने क्वेश्चन ऐड तक किया था कि प्राइमरी डाटा को हम कैसे कलेक्ट करते हैं। आज हम मेथड कर रहे हैं कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डाटा। सेकेंडरी डाटा को कलेक्ट करने के लिए सेकेंडरी डाटा वो डाटा होता है जो ऑलरेडी किसी के द्वारा पहले कलेक्टेड है और हमें उसे दोबारा बाद में कलेक्ट। सेकेंडरी डाटा वो होता है जो ऑलरेडी पहले से ही किसी ने कलेक्ट किया था किसी अपने पर्पस के लिए। अब वही सेम डाटा आपको चाहिए तो आप उनसे कलेक्ट कर सकते हो। वो डाटा पब्लिश भी हो सकता है और वो डाटा अनपब्लिश्ड भी हो सकता है। तो पब्लिश सोर्सेज में सबसे पहले क्या आएगा? गवर्नमेंट पब्लिकेशंस। मिनिस्टर्स ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी एंड स्टेट अथॉरिटी इन इंडिया पब्लिश ए वैरायटी। अब देखो, मिनिस्टर्स ऑफ गवर्नमेंट होती है, यानी कि जो मिनिस्ट्री होती है उनकी तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी डाटा हमारा ऑनलाइन हमें अवेलेबल होता है। देर आर पब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट, डाटा फेयरली रिलायबल होता है। सम आर नोटेबल गवर्नमेंट पब्लिकेशंस हैं, जैसे कि स्टैटिस्टिकल एब्स्ट्रैक्ट ऑफ इंडिया, एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर स्टडी इन इंडिया, रिपोर्ट ऑन करेंसी, बैंकिंग, लेबर गैजेट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बुलेटिन। ये सब डाटा हमें ऑनलाइन मिलता है। मानो किसी को अगर अपना प्रोजेक्ट बनाना है, किसी को रिसर्च करनी है, तो ये डाटा उन्हें ऑनलाइन अवेलेबल होता है। सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशंस, सेमी गवर्नमेंट बॉडी जैसे म्यूनसिपैलिटीज एंड मेट्रोपॉलिटन काउंसिल्स होती हैं, ये भी पब्लिश करती हैं एजुकेशन, हेल्थ, बर्थ रेट, डेथ रेट, इससे रिलेटेड डाटा भी अगर आपको चाहिए ये भी ऑनलाइन अवेलेबल है। रिपोर्ट्स ऑफ कमेटी एंड कमीशन, कुछ कमेटी और कमीशन बिठाई जाती हैं कुछ स्पेशल पर्पस के लिए, उनकी जो रिपोर्ट्स होती है वो भी अवेलेबल होती है आपके द्वारा। ए लॉट ऑफ स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन इन रिपोर्ट्स आपको गिवन होती है। फाइनेंस कमीशन है, मोनोपोली कमीशन है, प्लानिंग कमीशन है, हर कोई आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन अपनी रिपोर्ट्स अवेलेबल करवाता है। पब्लिकेशन ऑफ ट्रेड एसोसिएशन, व्यापार से रिलेटेड बिग ट्रेड एसोसिएशन होते हैं जो बड़े बड़े, अगर आपको उनसे रिलेटेड, अब मानो कोई एमबीए करता है तो एमबीए करने के लिए उनको क्या चाहिए? डाटा चाहिए किसी भी कंपनी का, व्यापार का, सेल्स का, परचेज का। तो वो सारा डाटा ट्रेड एसोसिएशन कहाँ पे आपको अवेलेबल करवाती है? ऑनलाइन। शुगर मिल से रिलेटेड है, एसोसिएट कुछ भी आपको है तो इंडिया में वो डाटा आपको मिल जाएगा। पब्लिकेशंस ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं आपकी, जैसे इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट है, नेशनल काउंसिल अप्लाइड इकोनॉमिक्स है, इनसे रिलेटेड भी सारा डाटा आपको कहाँ मिलेगा? नेट पे। जर्नल्स एंड पेपर्स, जो न्यूज़ मैगजीन्स वगैरह होती हैं उसमें भी काफ़ी सारा डाटा पब्लिश किया जाता है, आपको काफ़ी फैक्ट्स वहाँ से मिलते हैं। रिसर्च स्कॉलर, जो पीएचडी स्कॉलर्स होते हैं वो भी अपना डाटा पब्लिश करके कोई बुक लिख देता है, कोई नेट पे डाल देता है, तो आपको वहाँ से भी डाटा मिल जाता है। इंटरनेशनल, दूसरी कंट्री से रिलेटेड, यूएनओ, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, आईएलओ, ये सब भी डाटा पब्लिश करके हमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। अनपब्लिश्ड डाटा भी हमारे लिए क्या होता है? इम्पॉर्टेंट होता है। वो भी सेकेंडरी डाटा है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा कलेक्ट किया गया है खुद से, ये पब्लिश नहीं किया जाता है। दीज अनपब्लिश्ड इन्फॉर्मेशन हाउएवर यूज्ड एज सेकेंडरी डाटा। इसके प्रिकॉशंस क्या हैं यूज़ करने के? वी नो दैट सेकेंडरी डाटा कलेक्ट किया जाता है किसी और के द्वारा, वो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कलेक्ट करते हैं। वन नीड्स टू बी वेरी केयरफुल, हमें ये ध्यान रखना है दैट स्टैटिस्टिक एक्सेप्शनली अदर्स, वन स्टैटिस्टिक्स आर फुल ऑफ पिटफुल फॉर द अदर्स। जरूरी नहीं है जो डाटा दूसरे ने कलेक्ट किया वो हमारे लिए बिल्कुल रिलायबल होगा, उसमें कोई मिस्टेक्स नहीं होंगी, काफ़ी सारी मिस्टेक्स उसमें मिलेंगी। तो आपको क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है? क्या ये डाटा रिलायबल है? क्या ये सूटेबल है? क्या जो डाटा उन्होंने कलेक्ट किया है एडुकेट है, प्रॉपर है? क्या उससे ज़्यादा हमें कुछ और नहीं चाहिए? तो ये सारी चीज़ें आपको माइंड में रखनी है। एबिलिटी ऑफ कलेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशन, वन शुड भी हमारे पास, अब ये चीज़ें माइंड में रखने के लिए, हम इन चीज़ों को ध्यान में रखने के लिए क्या होना चाहिए? एक एबिलिटी होनी चाहिए, हमारी क्षमता होनी चाहिए कि सबसे पहले जो डाटा हमें मिला है हम उसको ऑर्गेनाइज करें, ऑर्गेनाइज करके उसको इस वे में रखें ताकि हम देख सकें जो डाटा है वो एबल है, एक्सपीरियंस्ड है और इम्पार्शियल है जब इन्वेस्टिगेटर ने उसे कलेक्ट किया हो। ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप, फिर आपको ये देखना है कि जो डाटा आपको मिला है क्या उससे आपका ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो रहा है। मेथड ऑफ कलेक्शन, फिर आपको ये देखना है कि वो डाटा किस वे में कलेक्ट किया गया था। फिर टाइम एंड कंडीशंस देखनी है, पीरियड देखना है क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग डाटा भी चेंज होता है। डेफिनेशन ऑफ द यूनिट, वन शुड ऑल्सो श्योर दैट द यूनिट ऑफ मेजरमेंट इनिशियल कलेक्शन अडॉप्टेड, वो जो डाटा जिस वे में कलेक्ट किया गया था वो प्रेजेंट सिनेरियो के अकॉर्डिंग है या नहीं है, या डिफर कर रहा है। अगर मॉडिफाई की जरूरत है, उसमें कुछ चेंजेस की जरूरत है, तो आप पहले उसको मॉडिफाई करेंगे। एक्यूरेसी, आप ये देखेंगे कि डाटा जो है वो एक्यूरेट है या नहीं है, जो भी आपके कंफर्म जोन में है या नहीं है। इट इज़ नेवर सेफ टू टेक पब्लिक स्टैटिक्स डाटा एट देयर फेस वैल्यू, कह रहे हैं कभी भी सुरक्षित नहीं होता जो डाटा आपको जैसे मिला आप उसको वैसे ही देख रहे हो।
बिना उसका मीनिंग और उसकी लिमिटेशंस जाने। आपको ये सारी उसकी कमियां पहले जाननी होंगी, कुछ उसमें मॉडिफिकेशन की नीड हो तो आपको करनी होगी। 2 इम्पोर्टेंट सोर्सेज हैं, सेंसस ऑफ इंडिया एंड सैंपल ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले देखिए सेंसस ऑफ इंडिया में आपका क्या होता है, इसमें आप बस इतना जान लेंगे, सेंसस में आप सारा डाटा लेते हैं। वैसे आपको ये बस यहीं तक करना है, ये वाला टॉपिक नहीं। वैसे मैं आपको बता देती हूँ, सेंसस में हम पूरा जितना भी डाटा होता है सारे को देखते हैं, पूरा पॉपुलेशन को लेके। पर सेंसस में हम क्या करते हैं, सर्वेज वगैरह ले लेते हैं और सर्वे में हम अपना लिमिटेड डाटा को देखा करते हैं। इसके बाद आप लोग क्या करेंगे, ये करने के बाद आपको अपने MCQ फिलिंग द ब्लैंक्स ट्रू फॉल्स करने हैं और ये क्वेश्चंस जो आपको सोल्व दिए हुए हैं ये करने हैं। कहीं पे कोई भी किसी क्वेश्चन में डाउट होगा तो आप मुझसे पूछेंगे, ठीक है। यहीं पे हमारा ये चैप्टर फिनिश। थैंक यू।